नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल द नॉलेज 24x7 के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम लोन का रिपेमेंट कैसे करें। क्योंकि आपको पता है कि होम लोन 20 साल 30 साल के लिए होता है, लंबे समय के लिए होता है। ऐसे में रिपेमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इतने लंबे समय तक आदमी रिपेमेंट करता है, बीच में अगर कुछ हो जाए, मान लीजिए 20 साल के टर्म में अगर बीच में आपको बीमारी हो जाए या कुछ तकलीफ हो जाए, अगर आप 3 EMI भी नहीं भरते तो आप NPA हो जाएंगे। तो इस होम लोन को कैसे फटाफट खत्म करें, कैसे इसका रिपेमेंट करें, इस वीडियो में हम इसी विषय में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो पे शॉर्ट वीडियो एक बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे और दो लोगों के बीच में रिपेमेंट के तरीके से कंपेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम दो व्यक्ति लेंगे, मान लीजिए A है और एक B है। जो B व्यक्ति है उसने अपनी इनकम का 30% EMI ले रखा है। दोनों का इनकम 1 लाख है और जो A व्यक्ति है उसने अपनी इनकम का 60% EMI ले रखा है। जो A व्यक्ति है उसका EMI है 60,000 और जो B व्यक्ति है उसका EMI है 30,000। दोनों के 2+2 है, मतलब हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं प्लस पेरेंट्स है, और उन्होंने अपना फर्स्ट हाउस खरीदा है, पहला घर खरीदा है। दोनों की इनकम 1-1 लाख है, दोनों का लाइफस्टाइल सेम है। लेकिन मिस्टर बी ने क्या किया, घर छोटा खरीदा है, अपने भविष्य को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट किया है। और ए ने क्या किया है, लग्जरियस के हिसाब से अपना एक फ्लैट खरीदा है, जिसमें ए के पास 60,000 EMI भरने के बाद 40,000 बचता है। ध्यान से सुनिएगा, ए व्यक्ति के पास 60,000 EMI भरने के बाद 40,000 बचता है। उस 40,000 में अपने बच्चों की पढ़ाई, अपना पारिवारिक खर्चा, ट्रैवल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, लाइट बिल, मेंटेनेंस, ये सब उसको चलाना है 40,000 में। वहीं बी जो है अपनी इनकम का 30% EMI लिया है, 30,000 EMI है, तो उसको 70,000 रुपीज बचता है और उसमें वो अपने सारे खर्चे जो है वो आराम से मेंटेन कर लेता है। हर महीने का वो 20,000 बचाता है, जिससे उसको साल में 2,40,000 रुपीज सेविंग होता है। और हर साल वो अपने लोन अकाउंट में 2,40,000 रिपेमेंट कर देता है, जिसके वजह से हर साल उसका प्रिंसिपल जो है 2,40,000 से कम हो जाता है। मिस्टर बी जो है हर साल अपने अकाउंट में 2,40,000 रुपये रिपेमेंट करते हैं। इस हिसाब से 5 साल में लगभग 12 लाख रुपया अपने लोन से प्रिंसिपल अमाउंट में पेमेंट कर देंगे, यानी उनका लोन जो है वो 12 लाख रुपए से कम हो जाएगा। इसके अलावा जो EMI भरते हैं उसमें भी कुछ प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है। होम लोन में जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है 5 साल में लगभग इंटरेस्ट ही सबसे ज्यादा जाता है, उसके बाद आपका धीरे धीरे प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट बढ़ेगा और इंटरेस्ट जो है कम होता जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में 5 साल आपका इंटरेस्ट ही सबसे ज्यादा जाता है, क्योंकि रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो मिस्टर बी ने 5 साल में अपना 12 लाख रुपया लोन अकाउंट में कम कर दिया। इसका फायदा ये हुआ उनको कि जो 12 लाख कम हुआ, जो अमाउंट उनका आउटस्टैंडिंग बचा है, 23 लाख का लोन उनका आउटस्टैंडिंग बचा। अब 23 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज होगा और EMI उन्होंने सेम रखा, यानी उन्होंने टेनओवर कम कर दिया। उनका जो लोन 20 साल के लिए था अब लगभग 3 से 4 साल कम हो गया। ठीक उसी तरह से अगर रिपेमेंट करते रहे तो महज 10 साल के अंदर ही वो अपना पूरा लोन खत्म कर देंगे। वही मिस्टर ए, जिन्होंने इनकम का 60% EMI ले रखा है, 60,000 रुपए का EMI है उनका, 40,000 में घर चलाने में काफी तकलीफ होगा। वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे और जरूरत पड़ने पे अपने ही होम लोन पे टॉप अप लेंगे, BT करेंगे और उनका जो लोन है क्लोज होने के चांसेस काफी कम हो जाता है। तो दोस्तों, इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि होम लोन लेते समय आपको किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है और अपने इनकम का 30% ही EMI लेना है, क्योंकि मौत मुसीबत कस्टमर ये बोल कर नहीं आते। 20 साल के लोन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और होम लोन लेते समय आपको एक लोन कवर इंश्योरेंस जरूर लेना है, ताकि मान लीजिए अगर आपको कुछ हो जाता है, होम लोन है, वो इंश्योरेंस कंपनी रीपेमेंट करे और आपके परिवार को वो पेमेंट ना करना पड़े। सेकंड, आपने एक मेडिक्लेम ले लेना है। भगवान न करे कल को जाके कुछ गंभीर बीमारी हो जाती है या किसी तरह का समस्या हो जाता है। देखिए, आपको अगर नौकरी करते हैं तो कंपनी ने मेडिक्लेम दे रखा होगा, लेकिन मान लीजिए नहीं दे रखा है तो आपने मेडिक्लेम ले लेना है।
ताकि आप किसी के बीमार होने की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस से ना गुजरे। तो अगर आप अपने इनकम का 30% ईएमआई लेते हैं तो आप जो 20 साल का लोन है वो 10 साल के अंदर ही रिपेमेंट कर पाएंगे। वहीं मिस्टर ए की तरह अगर आप अपने इनकम का 60% ईएमआई लेते हैं, कुछ लोग तो 70% भी लेते हैं, लेकिन याद रखिए जितना ज्यादा इनकम होगा उसी हिसाब से आपकी लाइफस्टाइल होगी, उसी हिसाब से आपके खर्चे होंगे, उसी हिसाब से आपका मेंटेनेंस होगा, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी लाइफ चलेगी, आपके बच्चे उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे। तो जितना ज्यादा इनकम होगा उतना ही ज्यादा आपका खर्चा होगा। और आपको अगर लाइबिलिटी में नहीं फंसना है तो अपने इनकम का 30% ईएमआई ले और ज्यादा रिपेमेंट करके अपना लोन खत्म कर दे।